ये गीता श्लोक व्याकरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस तरह से गीता जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, ये मेरा कामना है। गीता जी के ऊपरी भाग को हम बता चुके हैं। श्रीमद् भगवत गीता का मतलब क्या होता है, और इस तरह से अब गीता जी के अंदर प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। और इसमें देखिए, प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र उवाच है। और इस तरह से प्रथम श्लोक जानने से पहले गीता जी के अंदर जो जानने की बात है, पहले उसको जानिए। जिस तरह से हम सभी देखते हैं कि गीता इतने श्रेष्ठ ग्रंथ, उपनिषदों में श्रेष्ठ, शास्त्रों में श्रेष्ठ, ग्रंथों में श्रेष्ठ, पुराणों में श्रेष्ठ, क्योंकि इसको भगवान अपने मुख से स्वयं इनका वर्णन किए हैं। इसलिए ये बड़े महत्वपूर्ण शास्त्र हैं और ये बड़े कामधेनु की तरह है, और ये चारों पदार्थ को देने वाली है। इसलिए इसको जानना है कि इस गीता में इतने कल्याणकारी होते हुए भी, इतने पवित्र होते हुए भी, इतने धर्मपरायण होते हुए भी, इतने धर्म की आस्था को कूट कूट कर जो इसमें भरा गया है, इतना खूबी रहते हुए भी हमारी गीता जो है सो सबसे पहले युद्ध से शुरू है। गीता में सबसे पहले क्या है? युद्ध का वर्णन आया है। तो इतने कल्याणकारी ग्रंथ रहने के बावजूद में भी गीता में सबसे पहले युद्ध से क्यों शुरू होता है, इसको जानिए। युद्ध से गीता शुरू इसलिए हो रहा है कि हमारे जीवन में हर कदम युद्ध ही युद्ध है, युद्ध ही युद्ध है, लड़ना पड़ता है और हर प्राणी को लड़ना पड़ता है, इस संसार से लड़ना पड़ता है। और इस तरह से हम लोग भी अर्जुन के स्थिति में और कृष्ण के स्थिति में रहते हैं। जिस तरह से भगवान अर्जुन के सारथी बने, और जिस तरह से अर्जुन बोलते थे कि हे केशव, रथ को बीच में ले चलिए, रथ को किनारे पर ले चलिए, रथ को दाएं लीजिए, रथ को बाएं लीजिए, तो हमारे कृष्णचंद्र भगवान जी उनके रथ को उधर ही ले जाते थे जिधर अर्जुन बोलते थे। ठीक उसी दशा में हम लोग हैं। हम लोगों का जो रथ है, ये जो रथ है, यह जीवात्मा और ये शरीर क्या है? मेरा रथ है। और ये इसमें जो सवार हैं, जो सारथी हैं, वे क्या है? भगवान है। तो हम लोग उस सारथी को कहते हैं कि चलिए हम लोग को फलाने जगह जाना है, तो भगवान को इस शरीर को वहां पर ले जाना पड़ता है। हम लोग कहते हैं कि आज दिल्ली जाना है, हम लोग कहते हैं आज कलकत्ता जाना है, हम लोग कहते हैं आज प्रोग्राम देखने जाना है, हम लोग कहते हैं आज मधुशाला जाना है, आज मैखाना जाना है, आज वेश्यालय जाना है, आज कथा प्रसंग सुनने के लिए जाना है, तो वहां ले जाते हैं भगवान। क्योंकि हम लोगों के भी सारथी भगवान ही हैं और हम लोग अर्जुन हैं, और हम लोग जहाँ कहते हैं भगवान वहां ले जाते हैं। इस शरीर को बिना कुछ बोले आदेश का पालन करते हैं, बिना कुछ अनुरोध का आदेश का पालन करते हैं। जिस तरह से अर्जुन के रथ पर सवार होकर भगवान अर्जुन के आदेश का पालन करते हैं, ठीक उसी तरह हम लोगों के इस रथ, शरीर रूपी जो रथ है, इस रथ में भी सवार होकर और सारथी का काम करते हैं भगवान, और उसमें हम जहां हम लोग बोलते हैं वहां पर ले जाते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम युद्ध से शुरू है श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि हम लोगों के सभी के जीवन में युद्ध ही, हर पल युद्ध ही घटित होता रहता है। हर पल किसी न किसी से हम लोगों को युद्ध चलते रहता है, लड़ाई चलते रहता है। चाहे वह गृहस्थ क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वह कर्म क्षेत्र में हो, चाहे वह धर्म क्षेत्र में हो, चाहे वह स्वार्थ क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हम लोग को लड़ना पड़ता है, और उस तरह से लड़ करके हम लोग को जीतना पड़ता है। और इस तरह से इसीलिए युद्ध की बात जो है सो गीता में सबसे पहले आई है और सबसे पहले शुरू हुआ है। तो इस तरह से देखिए, अब गीता जी के अंदर में जो श्लोक है, सर्वप्रथम पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र उच्चार से शुरू होता है। और इस तरह से देखिए कि धृतराष्ट्र जो हमारे महाराज हैं, वे दोनों कुल से श्रेष्ठ हैं, पांडव की तरफ से भी और कौरवों के भी तरफ से। और वे जो है सो अंधे हैं, और उनकी जिज्ञासा है, अंधे व्यक्ति की जिज्ञासा से ये सब हुआ है। और इस तरह से देखिए, अब अंधे व्यक्ति जो राजा है धृतराष्ट्र, वो अपने
जो मंत्री हैं उनके, उनसे वो सब हाल खबर पता लगाते हैं युद्ध क्षेत्र का। और इस दौरान वे अपने मंत्री से, संजय से बताते हैं, और वह संजय जो है सो आंखों देखा हाल अपने राजा धृतराष्ट्र जी महाराज को सुनाते हैं। और देखिए किस तरह से बताते हैं। यहाँ पर देखिए प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच। और इस तरह से अब देखिए श्लोक देखिए पहला, और इसका उच्चारण भी देखिए इस तरह से। यहाँ पर देखिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव, इसको युयुत्सव या जुजुत्सव भी पढ़ सकते हैं, युयुत्सव। और इस तरह से मामका, मामका। अब यहाँ देखिए पांडवाश्चैव नहीं होगा, यहाँ उच्चारण क्या होगा, पांडवा जोड़ चौ जोड़े। और किम कुर्वत नहीं होगा, उच्चारण क्या होगा, किम अकुर्वत, संजय। और इसके लिए देखिए हम आप लोगों को संधि विच्छेद भी दिए हैं, जैसे जुत्सु, जुजुत्सव का संधि विच्छेद क्या होता है, ये युत्सु जोड़ विसर्ग। और उस तरह से पांडवा चौएव, देखिए यहाँ पर पांडवा जोड़ चौ जोड़ेव, इसका उच्चारण देख लीजिए, पांडवा जोड़ चौ जोड़ेव। और इसका उच्चारण देख लीजिए, किम जोड़ अकुर्वत। और ये जो अकुर्वत है, अब देखिए इसमें लंग लकार भूतकाल का रूप दिया हुआ है, जो प्रथम पुरुष बहुवचन में प्रयोग हुआ है ये, इसीलिए इसको अकुर्वत बोला जाता है, किम अकुर्वत, क्योंकि लंग लकार भूतकाल से लिया गया है बहुवचन में। और इस तरह से अब इसका मतलब क्या होता है, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, क्षेत्र शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि यह धर्म क्षेत्र, धर्म वहां पर 2 पक्ष हैं, एक धर्म और अधर्म। तो धर्म के पक्ष में हमारे धर्मराज युधिष्ठिर, 5 भाई जो पांडव हैं वे धर्म के पक्ष मान लीजिए उनको। और कुरुक्षेत्री तो अधर्म के जो अनुगामी है, जो अधर्म को लेकर चल रहे हैं, अधर्म के रास्ते से जो उस युद्ध में जा रहे हैं, वो कौन है, वो कौरव है, इसलिए यहाँ कुरु शब्द आया है। तो इसीलिए अब यहाँ बताते हैं डबल क्षेत्र देने का मतलब है कि वह धर्म का भी क्षेत्र है, अर्थात तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन 5 भाइयों का भी क्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र मतलब जो अधर्म पक्ष कुरु हैं और उनके जो वंशज हैं दुर्योधन, वे सब के लिए यहाँ पर आया है अधर्म क्षेत्र। इसलिए आपको यहाँ जानना होगा, धर्म क्षेत्र से धर्मराज युधिष्ठिर और कुरुक्षेत्र से वे कुरु का भी क्षेत्र, मतलब दोनों का क्षेत्र, धर्म का भी क्षेत्र और अधर्म का भी क्षेत्र। अब धर्म एक तरफ है और अधर्म दूसरे तरफ है, और दोनों में द्वंद्व होने जा रहा है, दोनों में युद्ध होने जा रहा है। तो इसलिए यहाँ डबल क्षेत्र शब्द देने का मतलब है कि वह दोनों का क्षेत्र है, दोनों का अधिकार समान रूप से है उस कुरुक्षेत्र में। इसीलिए बताते हैं वह धर्म का भी क्षेत्र है, अर्थात 5 भाई पांडवों का भी क्षेत्र है, और कुरुक्षेत्र मतलब जो अधर्म पक्ष से चल रहे हैं कौरव, उनका भी वह क्षेत्र है। अब धृतराष्ट्र बताते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव, कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में दोनों का समान रूप से अधिकार है, जितना 5 भाइयों का अधिकार है, पांडवों का अधिकार जितना है, पांडव लोगों का जितना अधिकार है उतना हमारे पुत्रों का भी अधिकार है, लेकिन उस क्षेत्र में समवेता मतलब जो इकट्ठा हुआ है, बड़े बड़े योद्धा लोग, बड़े बड़े वीर लोग, वेता से बड़े बड़े वीरों का संकेत दिया गया है। और इस तरह से बताते हैं जो बड़े बड़े जो योद्धा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े धनुर्धारी, बड़े बड़े गदाधारी, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रधारी जो वहां पर जमा हुए हैं, युद्ध की इच्छा, युद्धस्व मतलब युद्ध की इच्छा को लेकर के, युद्ध करने की ठान करके जो वहां जमा हुए हैं। और उस तरह से यहाँ नीचे बताते हैं मामका मतलब हमारे, पांडवा चौएव कहते हैं कि हमारे, और यहाँ पांडवा जोड़ चौ जोड़ एव होगा उच्चारण। अब कहते हैं कि वहां हमारे, मेरे और पांडव के पुत्र, पांडु राजा के जो पुत्र थे, भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर महाराज, अब वे जो सभी जो इकट्ठा हुए हैं, तो किम कुर्वत, किम अपूर्वत संजय, कहते हैं राजा धृतराष्ट्र जी महाराज कि हे संजय, उस कुरुक्षेत्र
मैदान में युद्ध की इच्छा को लेकर के जो योद्धा लोग समावेशित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं, तो किम अकुर्वत ये भूतकाल से लिया गया है और ये परस्मैपदी शब्द है। और इस तरह से बताते हैं कि ये क्या किए, जो वहां जमा हुए हमारे और पांडु के पुत्र लोग, तो उस युद्ध क्षेत्र में क्या किए। और ये धृतराष्ट्र जी अपने मंत्री से, जो संजय नाम का मंत्री है, उनको वे पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं, उनसे जानने की इच्छा करते हैं। और संजय जो है सो राजा धृतराष्ट्र जी महाराज को ये सारे युद्ध का वृत्तांत उनको बताते हैं। और इस तरह से ये गीता श्लोक व्याकरण चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि इस गीता का संदेश पूरे देश में फैल जाए। और इस संदेश को लेकर चलने से या फिर साथियों में शेयर करने से आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगे, ये तय बात है। और इस तरह से आप इस चैनल को आगे बढ़ावें। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।